हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लखीम ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन के लिए कर्म प्रधानता सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जीवन की सार्थकता को ऊंचाई तक पहुंचने में कैसे मददगार होता है, कर्म से अपने जीवन को हम कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, कर्मों के सदुपयोग से, कर्मों की पराकाष्ठा से, सच्चे कर्मों की अवधारणा से और कर्मों के प्रति निष्काम भाव से कार्यों की गतिविधि को आगे बढ़ाना मानव जीवन के लिए कितना परिमार्जित मानव जीवन को करता है, कितना हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम एक आम आदमी के स्वरूप से उठ करके अपने को समर्थवान बना सकते हैं। इस संबंध में दोस्तों प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में कर्म प्रधानता मानव जीवन की उपलब्धि का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो हमारे जीवन के प्रथम सोपान से ही हम कर्मों की गतिविधियों को करना प्रारंभ करते हैं और किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्राणी को, खास तौर से जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, स्वयं के जीवन के लिए अपने कार्यों में किस प्रकार से वह संलग्न रहते हैं और उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के लिए वह कितना रहस्यमय और फायदेमंद हैं। मानव जीवन सभी प्राणियों पर पूर्ण रूप से आश्रित है। हमें अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धियां, प्रत्येक आवश्यकताएं प्राणियों से प्राप्त होती हैं और पेड़ पौधों से हमको किस प्रकार का जीवन दान मिलता है वह पेड़ पौधों की कर्म प्रधानता का ही द्योतक माना जाता है। पेड़ भी जिस प्रकार दोस्तों मनुष्य या प्राणी अपने जीवन में कार्य करते हैं और पेड़ों में भी भगवान ने इस प्रकार का जान दी है, इस प्रकार की संवेदनाएं दी हैं, इस प्रकार के भाव दिए हैं कि उनसे हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को कर्म प्रधानता की तरफ अग्रसित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी, अगर सूक्ष्म रूप में हम विचार करें, प्रत्येक प्राणी का जीवन दान जो वह कर्म प्रधानता के बल पर, कर्म प्रधानता के शौर्य से अपने जीवन में कर्म को करते रहते हैं, उन कर्मों का फायदा मानव जीवन को हर जगह मानव जीवन के लिए वह कितना चरितार्थ है उसके बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मानव जीवन सबका शोधन करता है। धरती से लेके, प्राणी से लेके, पेड़ पौधों से लेके सभी का शोधन करने वाला मानव है। मानव के द्वारा केवल पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वैज्ञानिक रूप से हम देखें जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और मानव में इतनी संचेतना होती है कि वह पेड़ पौधों को भली भांति सींचने, उनको सजोने, प्राणियों को किस प्रकार से रखा जाता है, तो ये कर्म प्रधानता जो है मानव के अंदर है। लेकिन मानव अपने जीवन की सार्थकता के लिए
प्राणियों को किस प्रकार से सजोकर रखने का प्रयास करता है। ये कर्म प्रधानता का आदान प्रदान, परस्पर योगदान जो है, इसके अगर हम गूढ़ता में जाएं, इसके रहस्य को समझें, इसके सच को समझें, तो मानव ज़्यादा प्राणियों पर और पेड़ पौधों पर ज़्यादा निर्भरता मानव की है। इसीलिए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार की गतिविधियों में कर्म प्रधानता को बल देता है। तो कर्म प्रधानता से हम प्राणियों से, पेड़ पौधों से, अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उन कार्यों से हम देश को, देश की सामाजिक परिदृश्य को, अब स्वयं के परिदृश्य को, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र और विश्व कल्याण की भावनाओं से उत्प्रेरित होते हैं, जिससे हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। वो अपने आप विद्यमान हो जाती है। तो देश की अस्मिता व तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हर क्षेत्र में बहुत आयामी कार्यों को करना मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारे जीवन में दोस्तों नित्य कर्म, नैतिक कर्म, नियमशील कार्य, किसी मकसद से किया गया कार्य, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य, प्रारब्ध से सहेजे हुए कार्य, न किए जाने वाले कार्य जिनसे किसी को आघात पहुंचता है इत्यादि। हमारे संस्कारों में कर्म की प्रधानता को सर्वोपरि माना है। गीता, रामायण और मैं दोस्तों कर्म प्रधानता को बल दिया गया है। अनेक प्रकार के हमारे इस प्रकार के संसाधन हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जो हमको कर्मों की, परमात्मा ने भी जब अपना इस संसार में मानवीय रूप में अवतरण लिया तो उन्होंने कर्म प्रधानता को सर्वोपरि माना। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर में जन्म लिया मानव रूप में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, यानी धर्म की स्थापना के लिए कर्म प्रधानता को, चाहे वह जो है धर्म की स्थापना के लिए है, मानव जीवन के कल्याण के लिए कर्म प्रधानता को उन्होंने चरितार्थ करते हुए मानव जीवन को सजोने का और सृष्टि को सजोने का जो नियमबद्ध तरीके से जो नियम बनाए, गीता की रचना की। तो दोस्तों रामायण और गीता एक इस प्रकार का ग्रंथ है जिससे हमें अनेक प्रकार के कर्मों की प्रधानता की प्रेरणाएं मिलती हैं। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है दोस्तों जो जन्म से कुछ सोच समझने की अवस्था में पदार्पण करता है। मानव बोलता है, बोलते सब हैं, लेकिन मानव सभी पर आधिपत्य रखता है। प्राणियों की भाषा हम नहीं समझ पाते हैं जिस प्रकार, तो हमारी भाषा प्राणी भी नहीं समझ पाते हैं। तो अनेक प्रकार के प्राणियों की गतिविधियों को आप सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें तो मानव के लिए ये कितना लाभकारी काम करते हैं। अगर हम प्रत्येक प्राणी के छोटे से छोटे कार्य को अपने जीवन में देखें तो उनका कार्य हमारे लिए एक वरदान के समान दिखाई देता है और उसकी उपलब्धि से मानव जीवन की गति और विकास को गति मिलती है। तो मानव अपनी जीविकोपार्जन हेतु अन्य आश्रित प्राणियों को अपनी सुविधा अनुसार कर्म पथ पर अग्रसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया विधियों द्वारा दूसरे प्राणियों को भी किसी न किसी रूप से कार्यों की भूमिका से जोड़ने का कार्य सदियों पूर्व से करते आया है, जिसकी गुणवत्ता समय के साथ परिमार्जित होती जा रही है। ज्यों ज्यों मानव आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों विकास की गति को और नए नए तकनीकी, नए नए ज्ञान, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। इस प्रकार मानव
जीवन जो है सरल और आसान हो गया है। तो दोस्तों, मानव अन्य प्राणियों के साथ परस्पर सहयोग, सामंजस्य और एक दूसरे पर निर्भरता के साथ जीवन यापन करता रहता है। तभी मानव अपने कर्म पथ पर सार्थक बनने में कामयाब होता है। अगर मानव एक दूसरे से सामंजस्य परस्पर ना करे तो मानव बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। जितनी भी आशुताएँ, अपेक्षाएँ और ज़रूरत है हमारे पास, तो वह ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हो सकती। तो कर्म प्रधान विश्व जी राखा, जो जस करई तस फल राखा। रामचरितमानस में लिखा है दोस्तों कि रामचरितमानस में अनेकों पात्रों के सौजन्य से रामचरितमानस का निर्माण हुआ। उसके साहित्य की रचना हुई, वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, उसके बाद तुलसीदास जी ने अपना रामायण लिखा। अनेकों लोगों ने अपने अपने भाषाओं में, अपने अपने लिपि में जो है रामायण की रचना की है। तो कर्म की प्रधानता विश्व के परिदृश्य को बढ़ाने के लिए, विश्व में आधिपत्य को बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा के दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल राखा। यानी जितना हम कर्म करेंगे, जितना हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, उतना हमारे कर्मों में, हमारे जीवन में गति प्रदान और हम विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे वेदों में, खासतौर से अथर्ववेद में, मनुष्य के दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजयश्री होती है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। हम हाथों के शौर्य से ही अपने कर्म पथ की शुरुआत करते हैं और हमारे द्वारा संपन्न किए गए कार्यों का कर्मफल हमारे हाथों में नहीं है। यही कर्मफल दोस्तों हमें पुरुषार्थ के रूप में फल प्राप्त करवाता है। यदि हमें अपने कर्मों पर सिद्धि प्राप्ति होती है तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें यह महसूस करवाता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना स्वरूप बदलता है। आज के परिवेश में दोस्तों, सूर्य की गर्मी में प्रचंडता बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों मानव के द्वारा की गई विकृतियों का परिणाम है। मानव द्वारा जो भी कार्य को करने की कोशिश की जाती है, वह भी ऊर्जा का ही स्रोत होता है। तो यही ऊर्जा परिपक्व होकर कभी न कभी मानव के अस्तित्व में प्रत्यावर्तित होकर पुनः आती है। तो दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक भाषा में इसी को क्रिया प्रतिक्रिया की संज्ञा देते हैं और आध्यात्मिक स्तर में कर्मों की पराकाष्ठा को से मनुष्य में सद्भावनाओं का संचार होता है। निस्वार्थ भाव से कार्यों को करने की से मानव जीवन के अंतःकरण में शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों, हमारे जीवन में आती हैं और नष्ट हो जाती हैं। कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारियां मानव जीवन को कितने लोगों का भक्षण कर गई, लेकिन अंततः गता वह चले गई, वह नष्ट हो गई। तो सब विश्व में आपदा, जब विश्व में इस प्रकार की आपदा के रूप में मानव द्वारा किए गए बुरे कर्मों का ही की कृति का कारक बीमारियां बनती हैं, वही इस प्रकृति को संतुलित करती हैं। प्रकृति को बैलेंस करने का, संतुलित करने का एकमात्र ये भी प्रकृति के सौजन्य में आधारित है। तो मानव जो है प्रकृति पर कितना आश्रित है। तो गीता में दोस्तों एक जगह कहा है, परिस्मेण ही सिद्धंती कार्याण न मनोरथे नहीं सुप्त शिष्यसी बने पुरुषंति
बने मुखेबड़ का विशाल रूप में आंकलन किया जाए तो संपूर्ण विश्व मानवकृत कर्मों से प्रतिरूप है। बिना परिश्रम से कार्यों की सिद्धि होना संभव नहीं है। और जिस प्रकार वन में सोए हुए शेर जब अपने शिकार के लिए इधर उधर विचरण नहीं करेगा, अगर कर्म नहीं करेगा तो उसको वो भूखा रहेगा और वह शिकार उसके मुंह में स्वयं नहीं आ सकता। इसी प्रकार मानव को जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक उसको कहीं से कोई उपलब्धि होना संभव नहीं। चाहे हम हजारों बार भगवान की उपासना करें, पूजा करें, पाठ करें, हमारे कर्मों को सही दिशा में अग्रसित करने के लिए परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है। लेकिन कर्म करना हमारा सबसे बड़ा पुनीत कर्तव्य है। बिना कर्म करे हम जीवन के किसी भी मोड़ को पार नहीं कर सकते। किसी भी कठिनाइयों को, किसी भी परिस्थितियों को, किसी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। तो जब हम कर्म में संलग्न रहते हैं तब परमात्मा हमको उस कर्म को सही ढंग से, जिसके जैसे भाव होते हैं उस कर्म को वह किस ढंग से करना चाहता है, उन्हीं भावों के अनुसार उसके फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मानव इस संसार में अवतरित होता है, जन्म लेता है, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार उसको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन फल की पूर्ति उसके अनुसार किए गए कार्यों की समीक्षा के पश्चात प्राप्त होता है। ये सभी जानते हैं दोस्तों। तो जो असंभावी है, यानी उसके परिणाम के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने कर्म किया होगा, अगर हमको तुरंत उसका फल नहीं मिलता है तो एक न एक दिन उसका परिणाम हमारे सामने अवश्य आएगा। उसका हमको सकारात्मक भाव पैदा होंगे और उसी कर्म के सौजन्य से हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करेंगे। अगर हम किसी प्रकार का कर्म नहीं करेंगे, हमारी आवश्यकताएं कभी अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। हम हमेशा दूसरे पर निर्भर रहेंगे और निर्भरता मानव जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। दूसरे के शरण में रहना, दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के संरक्षण में रहना, ये जीवन के लिए बड़ा अभिशाप है। तो अगर हम कर्म पथ पर अग्रसरित होंगे, किसी न किसी भाव से कर्म करते रहेंगे, तो निश्चित ही हमारे कर्मों में अपेक्षित जो भाव है, अपेक्षित गुणवत्ता, हमको फलों की प्राप्ति होगी और अपेक्षित गुणवत्ता से अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। तो कभी कभी दोस्तों कर्म प्रधान होता है, लेकिन मनोवांछित कामना अनुसार फल नहीं मिलता है, क्योंकि जिसके कारण मानव अस्तित्व में चिंता या अवसाद तक की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए कर्म की अविरलता में कभी इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है, कभी किन्हीं चूकवश मनोवांछित फल जो हम चाहते हैं वह नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को संभावों से सजोकर रखने की आवश्यकता है। तो स्थिरता और धैर्य हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। विचलित होना हमारे जीवन के लिए अभिशाप के रूप में होता है, वह हमारे जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो विचलित होना, हमारे कर्म एक ओर हमें सुनियोजित करते हैं तो कभी सार्थक परिणामों के अभाव के कारण विचलित कर देते हैं। तो इसी बिंदु पर हमें जीवन में ऐसे ही समय में हमें अपने जीवन में फलाभावों की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि इसे अवसाद मुक्त जीवन की शुरुआत की संज्ञा दी गई है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने, अनेक प्रकार के विशेषज्ञों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की विषमताओं, समताओं और चुनौतियों, कठिनाइयों में जीवन यापन करके मानव जीवन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में जिस प्रकार की विभिन्न प्रकार की का जीवन चरित्र उनका है, कहाँ पर उनके लिए किस प्रकार की समस्याएं आई, उनका पूर्ण रूप से रामचरितमानस में पूरा प्रसंग है। तो दोस्तों, फलाभावों की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में कर्म साधन भी है और हमारे चिंतन को भी साधना है। हमें अपने चिंतन को भी साधना है। अगर हम अपने चिंतन को नहीं साधेंगे, अपने चित्त में हम सही लेखा जोखा नहीं रखेंगे, अपने चित्त को सही ढंग से लेखा जोखा रख करके उसके अच्छाई और बुराइयों का सही परिणाम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम फलाभावों के चक्कर में इधर उधर विचरण करते रहेंगे और अपने मन को दुखी करेंगे। तो कर्म हमारे जीवन की आधारशिला है, यह संपूर्ण जीवन की धार भी है। इसीलिए गीता में निष्काम कर्म योग को अधिक प्रमाणिकता दी गई है। दोस्तों, आज वैज्ञानिक जीवन में हम जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के जो स्रोत हैं, वो स्रोत हमको विज्ञान की धारा से जोड़ते हैं और उसी धारा के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को हम आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अपने जीवन को विकास की तरफ उन्नत बनाने के लिए कटिबद्ध है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, ये निश्चित है। और इसी प्रासंगिकता को प्रदान करने के लिए कर्म के प्रति समर्पण की सक्रियता रखने की आवश्यकता है। जितना हम सक्रिय रहेंगे, जितना हम गतिवान रहेंगे, जितना हम गति देंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए दोस्तों, धरती की पवित्रता के लिए अक्षय संपदा का भोग कर्मनिष्ठ और श्रद्धालु सुमन की वर्षा करने वाले वीरों द्वारा भी किया गया है कि शक्ति अपने रास्ते में कर्म विरत कायरता में डूबे हुए कायरों से नहीं आती है। तो गीता में कहा गया है कि यशि सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितो सुधा त्यक्त्या कर्म फलासंगं नित्यतो निराश्रय कर्मण्या भी पर्वतो अपि नैव किंजव करोति सः। अर्थात जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं अगर वो हमारा कामना रहित कर्म होते हैं, तथा जिसके विकार ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं करता है, संसार में मोह त्याग कर परमात्मा में तल्लीन हो जाता है, वह कर्म करते हुए निष्काम है। अतः कहा भी गया है दोस्तों, कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। पूरी गीता का ये सार है, इसमें गीता का पूरा स्वरूप छुपा हुआ है। अतः सारा मानव समाज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म को उपासना की संज्ञा देते हुए मन, वचन और कर्म से अपने द्वारा संचालित कर्मों के सौजन्य से स्वयं के हित के साथ मानव समाज और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से इनके भावों को अपनाकर अपने मन में, अपने हृदय मंदिर में सभी संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग अगर हम राष्ट्र की संपत्ति का, अपनी खुद की संपत्ति का अगर दुरुपयोग करेंगे, वह हमारे कर्मफलों की अनिष्टता का कारक है। तो दोस्तों, गौरवशाली इतिहास का सृजन करने के लिए कदम कदम पर अपना सहयोग प्रदान करते रहने की ज़रूरत है। इस यशवती, रसवती और खूबसूरत दुनिया को सजो कर रखने के लिए निरंतर कर्म करते रहें। हमारे
संपूर्ण कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो सभी दोस्तों, इसी संबंध में धैर्य नहीं खोना, कभी तुम निराश हो न रोना तुम, क्षण मात्र कभी न करना आलस, सच्चे हृदय से कर्म करते रहना। हमारी हर कोशिशों की राहों पर पैर चूमती है सफलता, हमारी हर कोशिशों के राहों पर पैर चूमती है सफलता, मगर किस्मत के सहारे गले लगती है असफलता। कठिन परिश्रम ही हमारा सफलता की पहचान है। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की हैं, हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की हैं, पस्त हौसलों ने सदा असफलता की दिशा दी है। दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ जो उतरते हैं कारवां में, दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ जो उतरते हैं कारवां में, अडिग इरादों ने हमेशा नाकामी के छुड़ाए छक्के, अडिग इरादों ने हमेशा नाकामी के छुड़ाए छक्के। स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे हैं, स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे हैं, सफलता ने उनसे ही मिलने के लिए पक्के इरादे बनाए। दोस्तों, इस प्रकार सभी का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हुए किसी नए विचार के साथ पुनः प्रस्तुत होऊंगा। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते कर्म हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी पूजा है। इसी संबंध में कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रजराका, जो जस करे तस फल जाका। इस अभिधारणा को प्रत्येक मानव को अपने चिंतन में मनन करके अपने कर्मों में निरंतर लगे रहना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रजराका, जो जस करे, जैसा हम करेंगे उस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। फल प्राप्ति देर से हो सकती है, समय लग सकता है, विलम्ब हो सकता है, अंततोगता सत्य की विजय होती है। इसीलिए दोस्तों, सत्यमेव जयते कहा है, सत्यमेव जयते। और कर्म ही पूजा हमारे जीवन का अगर सबसे बड़ी पूजा है वो हमारे कर्म है। परमात्मा की पूजा ही कर्म है। अगर हमारे कर्म से सही है, हम अपने कर्मों में संलग्न रहेंगे, बिना किसी आसक्ति के, किसी को निस्वार्थ ढंग से अपने कर्मों में हम परिणित रहेंगे, अपने कर्म में लगनशील रहेंगे, निश्चित ही कर्म प्रधानता हमारे जीवन के हम हमेशा कर्म प्रधानता की उच्च श्रेणी तक पहुँच सकते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, सफलता के अंतिम पायदान को छू सकते हैं। कर्म प्रधानता मानव जीवन की इसीलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के प्रेरणादायक विचारों में सबको मेरा नमन। सब लोग इस पर विचार करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं।